हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अब तक आपको पिछले वीडियोस में प्राचीन भारत के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर करा दिए हैं, जो आपको यूपीएससी प्री व मेंस दोनों में काफ़ी हेल्प करेंगे। इस वीडियो में हम प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक, भारत में मंदिर निर्माण की शैलियाँ, प्रमुख संवत तथा मंदिरों के विषय में बताएंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें टॉपिक वाइज देखें ताकि आपको अच्छे से सभी टॉपिक समझ में आ जाएं। इस वीडियो के बाद हम मध्यकालीन भारत में अरबों, तुर्कों के आक्रमण, सल्तनत काल व मुगल काल आदि टॉपिक्स कवर कराएंगे। तो आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको लगातार नए टॉपिक्स के बारे में अपडेट मिलती रहें और आपसे कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक प्राचीन भारत के विविध पहलू से। इसमें प्राचीन काल की प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक एवं राजधानी के विषय में हम आपको जानकारी देंगे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, जिनकी राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। बाद में इन्होंने पाटलिपुत्र अपनी राजधानी स्थानांतरित की। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र और बाद में वैशाली हो गई। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की, इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र रही। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र रही। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की, इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र रही। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की, इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र रही। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक नामक व्यक्ति ने की, जिनकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान थी। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसस प्रथम रहे, इनकी राजधानी पुरुषपुर यानी आधुनिक पेशावर और मथुरा थी। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की, इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र रही। पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने की, इनकी राजधानी थानेश्वर और कन्नौज थी। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की, जिनकी राजधानी मुंगेर रही। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की, इनकी राजधानी कन्नौज थी। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन की राजधानी राढ़। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव की राजधानी अजमेर। चंदेल वंश के नन्नुक की राजधानी खजुराहो। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज ने धारा नगरी और उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम थे, इन्होंने अन्हिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया। बात करते हैं कश्मीर के राजवंशों में। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन, उत्पल वंश के अवंती वर्मन तथा लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज थे। वल्लभी के मैत्रक वंश की स्थापना भट्टारक ने की, इन्होंने वल्लभी को अपनी राजधानी बनाया। कलचूरी या चेदी वंश के संस्थापक कोक्कल प्रथम थे, इन्होंने त्रिपुरी को राजधानी बनाया। पूर्वी गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त पंचम ने पुरी को राजधानी बनाया। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे, जिन्होंने नंदीवर्धन प्रवरपुर को अपनी राजधानी बनाया। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम ने अमकोंड या वारंगल को अपनी राजधानी बनाया। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन ने द्वार समुद्र यानी आधुनिक हेलेबिट को अपनी राजधानी बनाया। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु की राजधानी कांचीपुरम रही। चौल वंश में संगमकालीन चौल वंश के संस्थापक एलारा रहे और परवर्ती काल के चौल वंश के संस्थापक विजयालय रहे, यानी विजयालय के नेतृत्व में दोबारा चौल शक्ति का पुनरुत्थान हुआ। संगमकालीन चौल वंश की राजधानी उरैयूर और पुहार थी, जबकि परवर्ती कालीन चौल वंश की राजधानी तंजौर रही। चेर वंश के संस्थापक उदयन जेरल ने वांजी या करैयूर को अपनी राजधानी बनाया। पांड्य वंश के संस्थापक नेडियोन ने मदुरै को राजधानी बनाया। कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक तैलप द्वितीय, इनकी राजधानी मान्यखेत थी। वातापी के चालुक्य के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, इनकी राजधानी वातापी थी। वेंगी के चालुक्य के संस्थापक विष्णुवर्धन ने बेंगी, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, को राजधानी बनाया। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतेदुर्ग, इनकी राजधानी मान्यखेत थी। अब बात करते हैं प्राचीन कालीन प्रमुख शिक्षा के केंद्र के विषय में। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, यह बिहार में स्थित था। पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम के संरक्षण में इसे बनवाया गया था। यह बौद्ध महाविहार था, इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यह बिहार के वर्तमान भागलपुर जिले में स्थित था।
पाल नरेश धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। यह मुख्यतः बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। यहाँ के आचार्यों में दीपंकर और श्रीज्ञान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। बुद्ध का वज्रयान संप्रदाय यहीं पर फला फूला तथा यहाँ तांत्रिक शिक्षा भी दी जाती थी। इसके अलावा यहाँ पर तर्कशास्त्र, वेद, खगोल विज्ञान, विधि, व्याकरण, दर्शन आदि अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। यहाँ के स्नातकों को अध्ययन के बाद पाल शासकों द्वारा उपाधियाँ दी जाती थी। स्नातकों को पंडित की उपाधि दी जाती थी। इसके अलावा महापंडित, उपाध्याय तथा आचार्य जो थी वो उच्चतर उपाधियां थी। 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने विक्रमशील विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया तथा भिक्षुओं की सामूहिक हत्या कर दी। अब बात करते हैं जगदल विश्वविद्यालय की। यह बंगाल में बौद्ध धर्म की वज्रयान संप्रदाय की शिक्षा का केंद्र था। पाल वंश के राजा रामपाल द्वारा इसकी स्थापना की गई। नालंदा व विक्रमशिला के पतन के बाद कई विद्वानों ने यहाँ शरण ली। बात करते हैं वल्लभी के विश्वविद्यालय के विषय में। वल्लभी यह सौराष्ट्र यानी गुजरात में स्थित है। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हीन सांग के अनुसार यहाँ 100 बौद्ध विहार थे जिनमें लगभग 6000 हीनयानी भिक्षु निवास करते थे। गुजरात के मैत्रक वंश के शासकों के अनुदान द्वारा इसे सहायता दी गई थी। अब बात करते हैं सुप्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में। यह सर्वाधिक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। यहाँ भारत के अतिरिक्त चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया, मध्य एशिया आदि देशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हीन सांग ने यहाँ 18 महीने तक रहकर अध्ययन किया। हीन सांग के समय इस विश्वविद्यालय की कुलपति शीलभद्र थी। 7वीं सदी में ईत्सिंग ने यहाँ रहकर 400 संस्कृत ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार की। यहाँ का धर्मगंज नामक पुस्तकालय 3 भव्य भवनों रत्नासागर, रत्नोदधि तथा रत्नरंजक में स्थित था। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की राजधानी पटना से 90 किलोमीटर दूर नालंदा जिले के राजगीर नामक स्थान पर स्थित है। नालंदा के प्रसिद्ध विद्वान नागार्जुन माध्यमिक शून्यवाद के प्रतिपादक थे और आर्यभट्ट खगोलविद थे। बात करते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय के विषय में। यह वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। यह 5वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास अस्तित्व में था। यह प्राचीन समय में राजनीति व शस्त्र विद्या की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कौशल राजा प्रसेनजीत, मगध का राजा वैद्य जीवक, अध्याय के रचयिता पाणिनि, चरक, सुप्रसिद्ध राजनीतिविद चाणक्य, बौद्ध विद्वान वसुबंधु ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। चाणक्य यहाँ के प्रमुख आचार्य थे जिन्होंने यहीं पर अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। 405 ईस्वी में फाहियान यहाँ आया था। कांचीपुरम विश्वविद्यालय प्रथम सदी ईस्वी से हिंदू, बौद्ध व जैन धर्म की शिक्षा का केंद्र था तथा पल्लवों के शासनकाल में इसने बड़ी ख्याति प्राप्त की थी। मानेखेत विश्वविद्यालय, मानेखेत को अब मलखेड़ कहा जाता है, जो कर्नाटक में स्थित है। राष्ट्रकूट शासनकाल में इसने ख्याति प्राप्त की। यहाँ हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म के विद्वान अध्ययन करते थे। यहाँ द्वैत दर्शन संप्रदाय का मठ भी था। पुष्पगिरी विहार ललितगिरी ओडिशा में स्थित है। 3री सदी ईस्वी के आसपास कलिंग राजाओं ने इसकी स्थापना की थी। यह मुख्यतः बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। शारदा पीठ वर्तमान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। यह संस्कृत विद्वानों के लिए महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ शारदा देवी का मंदिर भी था। नागार्जुन कोंडा यह आंध्र प्रदेश में अमरावती से 160 किलोमीटर दूर स्थित है। यह प्रमुख बौद्ध केंद्र था जहाँ उच्च शिक्षा हेतु श्रीलंका और चीन आदि से विद्वान आते थे। यहाँ कई विहार और स्तूप भी थे। इसका नामकरण महायान बौद्ध धर्म की दक्षिण भारतीय विद्वान नागार्जुन के नाम पर किया गया था। बात करते हैं प्राचीन भारत की मंदिर निर्माण शैलियों के विषय में, जिसमें नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, नायक, होयसल, विजयनगर शैली एवं सेन शैली प्रचलित हैं। सबसे पहले बात करते हैं वास्तुकला की नागर शैली के विषय में। 7वीं से 13वीं सदी तक भारत के उत्तरी भाग यानी हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत के पहले तक यह विकसित हुई। इसकी विशेषताएं हैं मंदिर निर्माण में पंचायतन शैली का अनुपालन, मुख्य देव के समक्ष सभा कक्ष या मंडप स्थित होते थे। मंडप निर्माण में स्तंभों का प्रयोग, मंदिर परिसर में जल का टैंक या कोई जलाशय नहीं होता था। मंदिर जो थे वो वेदी यानी ऊंची भूमि पर निर्मित किए जाते थे
और एक रेखीय शिखर की प्रधानता इन नागर शैली की मंदिरों की विशेषता रही। नागर शैली किन के शासनकाल में विकसित हुई और किन वंश ने इनमें अपना सहयोग दिया? काल का पाल व सेन वंश, ओडिशा के सोम, चेदी एवं गंग वंश, मध्य प्रदेश के चंदेल, कलचुरी, परमार वंश, उत्तर प्रदेश के प्रतिहार, गढ़वाल वंश, गुजरात के चालुक्य व सोलंकी वंश तथा राजस्थान व दिल्ली के चौहान वंश के शासनकाल में यह नागर शैली विकसित हुई। नागर शैली के अंतर्गत उभरी 3 उपशैलियां हैं: ओडिशा शैली, खजुराहो शैली और सोलंकी शैली। ओडिशा शैली में बाहरी दीवारों पर बड़ी मात्रा में बारीक नक्काशी की जाती थी। रेखा देउल यानी शिखर की प्रधानता इस शैली की विशेषता है। जगमोहन यानी मंडप का प्रयोग किया जाता था। जो मुख्य मंदिर होता था वो वर्गाकार होता था। फॉर एग्जाम्पल, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। खजुराहो शैली चंदेल शासकों द्वारा विकसित की गई। बाहर व भीतरी दीवारों पर बारीक नक्काशी इसकी विशेषता रही। मूर्तियां अत्यंत कामुक शैली में बनाई जाती थी। बलुआ पत्थर से मंदिरों का निर्माण किया जाता था। मंदिर निर्माण में पंचायतन शैली का प्रयोग किया जाता था, जो कि नागर शैली की बहुत बड़ी विशेषता रही। यह हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म से भी संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल, कंदरिया महादेव मंदिर और खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर। सोलंकी शैली गुजरात, राजस्थान तथा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सोलंकी शासकों के संरक्षण में विकसित हुई। सोलंकी शैली में जो मंदिर विकसित हुए उनमें मंदिर की नक्काशी रहित दीवारें, मंदिर परिसर में उपस्थित बावड़ी जिसे सूर्य कुंड कहा जाता था, इनकी अनूठी विशेषता थी। मंदिर निर्माण में बलुआ पत्थर, काला बेसाल्ट और नरम संगमरमर का प्रयोग किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, मोढेरा का सूर्य मंदिर जो गुजरात में स्थित है वो भीम प्रथम द्वारा बनवाया गया। बात करते हैं दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला के विषय में। दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला पल्लव शासक महेंद्र वर्मन की देखरेख में शुरू हुई। पल्लव वंश के दौरान जो मंदिर बनाए गए उनमें व्यक्तिगत शासकों की अलग अलग शैलियां परिलक्षित होती हैं, जिन्हें कालक्रम के अनुसार 4 चरणों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे महेंद्र समूह, नरसिंह समूह, राजसिंह शैली और नंदीवर्मन शैली। समूह पल्लव मंदिर वास्तुकला का पहला चरण है, जिसमें चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण किया गया था। इस दौरान मंदिरों को मंडप कहा जाता था, जबकि नागर शैली में सभा हॉल को मंडप कहा जाता था। नरसिंह समूह को दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य के विकास का दूसरा चरण कहा जाता है। चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों को आकर्षक मूर्तियों द्वारा सजाया जाता था। नरसिंह समूह में मंडप को अलग अलग रथों में विभाजित किया जाता था। सबसे बड़े रथ को धर्मराज रथ और छोटे रथ को द्रौपदी रथ कहा जाता था। वास्तुकला की द्रविड़ शैली में मंदिर की बनावट धर्मराज रथ की परवर्ती है। बात करते हैं राजसिंह शैली के विषय में। राजसिंह ने मंदिर निर्माण के तीसरे चरण का नेतृत्व किया। इस दौरान शिला काटकर बनाए जाने वाले मंदिरों के स्थान पर वास्तविक संरचनात्मक मंदिरों का विकास हुआ। फॉर एग्जाम्पल, महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर और कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर आदि। नंदीवर्मन शैली पल्लव काल के दौरान मंदिर निर्माण के इस चौथे चरण का विकास हुआ। इस दौरान मंदिर छोटे बने। अन्य विशेषताएं द्रविड़ शैली जैसी ही रही। अब बात करते हैं महाबलीपुरम की वास्तुकला तथा मूर्तिकला के विषय में। तमिलनाडु में पल्लव वंश के अंतर्गत प्राचीन पत्तन शहर मामल्लपुरम यानी महाबलीपुरम में अनेक वास्तुकलाएं फली फूली। 7वीं सदी के इन पल्लव स्थलों को, जिन्हें महाबलीपुरम के स्मारक समूह के रूप में जाना जाता है, इन्हें वर्ष 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। महाबलीपुरम के स्मारक समूहों में पंचरथ यानी रथ मंदिर शामिल है। इसके अलावा चट्टानों से काटकर बनाई गई गुफाएं, खुली हवा में नक्काशी एवं तटीय मंदिर परिसर इसमें शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं रथ मंदिर, या जिसे पंचरथ भी कहा जाता है। इन्हें पांडव रथ के नाम से भी जाना जाता है। ये चट्टानों को काटकर बनाए गए भारत के सबसे प्राचीन मंदिर हैं। इनमें धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ व द्रौपदी रथ शामिल हैं। धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये 5 पांडव थे, इसलिए इन्हें पांडव रथ के नाम से जाना जाता है तथा द्रौपदी इनकी पत्नी थी। सभी 7वीं सदी के आसपास के हैं। धर्मराज रथ इन 5 में सबसे बड़ा, जैसा कि पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, उसी प्रकार धर्मराज रथ इन 5 में सबसे बड़ा तथा द्रौपदी रथ सबसे छोटा है।
चट्टानों से काटकर बनाई गई गुफाएं, जिनमें वराह गुफा मंदिर, कृष्ण गुफा मंदिर, 5 पांडव गुफा मंदिर और महिषासुर मर्दिनी मंडप है, जिसमें दुर्गा को महिषासुर का वध करते हुए दिखाया गया है। खुली हवा में नक्काशी, जिसमें गंगा अवतरण सम्मिलित है। इसमें 2 विशाल शिलाखंडों पर अर्जुन की तपस्या या भागीरथ की तपस्या को उकेरा गया है। इसके निकट एक बड़ी चट्टान है जिसे कृष्णास बटरबॉल के नाम से जाना जाता है। तटीय मंदिर परिसर, इसमें 2 छोटे और एक बड़ा मंदिर सम्मिलित है। यह 2 मंजिली दीवार से घिरे प्रांगण में स्थित है, जिस पर शिव के वाहन नंदी की प्रतिमाएं अंकित है। यह मंदिर मुख्यतः भगवान शिव को समर्पित है। परिसर में स्थित 3 मंदिरों में से एक में भगवान विष्णु की अनंत शयन प्रतिमा भी स्थित है। अब बात करते हैं मंदिर कला की द्रविड़ शैली के विषय में। इसे चोल शैली भी कहा जाता है, क्योंकि चोल शासकों के संरक्षण में दक्षिण भारत में सैकड़ों मंदिर बनवाए गए। तो ये 7वीं से 18वीं सदी में विकसित हुई सुदूर दक्षिण भारत की शैली है, जिसमें तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी आंध्र व दक्षिणी कर्नाटक शामिल हैं। यह शैली तीनों शैलियों में सबसे अधिक दीर्घकालिक रही, क्योंकि यह मुस्लिम आक्रमण से बची रही। जिन शासकों के संरक्षण में द्रविड़ शैली का विकास हुआ, उनमें महान चोल वंश, पल्लव वंश, पांड्य, विजयनगर व नायक वंश शामिल हैं। इसकी विशेषताएं हैं ऊंची 4 दीवारी से घिरे हुए मंदिर, ऊंचा प्रवेश द्वार जिसे गोपुरम कहा जाता था। मंदिर परिसर का निर्माण पंचायतन शैली में किया जाता था, जिसमें एक प्रधान मंदिर और 4 गौण मंदिर होते थे। मंदिर परिसर में जलाशय की उपस्थिति, पिरामिड नुमा शिखर जिन्हें विमान कहा जाता था। नागर शैली में किसी भी मंदिर परिसर में जलाशय या टैंक की उपस्थिति नहीं होती थी। वहीं द्रविड़ शैली में मंदिर परिसर में जलाशय की उपस्थिति पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जो चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा निर्मित कराया गया, इसलिए इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। गंगई कोणचोलपुरम मंदिर, जो गंगा डेल्टा में अपनी जीत के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित कराया गया। इसके अलावा महाबलीपुरम व काची के मंदिर, वातापी तथा ऐहोल मंदिर द्रविड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। चोल काल को दक्षिण भारत में मंदिरों के निर्माण में एक नया युग माना जाता है। इसके बाद इस क्षेत्र में अन्य 3 शैलियों का विकास हुआ, वेसर शैली, नायक शैली और विजयनगर शैली। अब बात करते हैं बेसर शैली के विषय में। यह 8वीं से 14वीं सदी के बीच में विकसित हुई। यह दक्कन भारत की शैली है। विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी तक की शैली, जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रभावी रही। इन मंदिरों में देउल, गर्भगृह तथा जगमोहन यानी सभा मंडल होते थे। इस शैली के मंदिर अर्धगोलाकार होते थे। इसे कर्नाटक शैली के नाम से भी जाना जाता है। इससे संबंधित शासक या वंश में मान्यखेत के राष्ट्रकूट, जिन्होंने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, बादामी व कल्याणी के चालुक्य, देवगिरी के यादव, वारंगल की काकतीय व द्वार समुद्र के होयसाल वंश शामिल रहे, जिन्होंने हैलीबीडू व बेलूर में मंदिर का निर्माण कराया। जैसा कि हमने बताया कि इसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्व मिश्रित हैं। तो नागर शैली के प्रभाव में वेसर मंदिरों के वक्र रेखीय शिखर और वर्गाकार आधार में यह दृष्टिगोचर होता है। द्रविड़ शैली के प्रभाव में जटिल नक्काशी व मूर्तियों, विमान के डिजाइन तथा सीढ़ीदार शिखर में इसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। फॉर एग्जाम्पल, दंबल का दोडू बसप मंदिर, ऐहोल का लाडखान मंदिर, बादामी के मंदिर आदि वेसर शैली से निर्मित मंदिरों में शामिल। बात करते हैं मंदिर निर्माण की नायक शैली के विषय में। 16वीं से 18वीं सदी ईस्वी के बीच नायक शासकों के अधीन इसे विकसित किया गया, जिसे मदुरै शैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह वास्तुशिल्प की दृष्टि से द्रविड़ शैली के समान ही है। साथ ही इसमें इस्लामी प्रभाव भी परिलक्षित होता है। इसकी विशेषताएं हैं गर्भगृह के चारों ओर बड़े गलियारे का निर्माण, जिसे प्राक्रम कहा जाता था, यानी प्रदक्षिणा पथ। नायक शासकों द्वारा बनाए गए गोपुरम सबसे बड़े थे। मदुरै के मीनाक्षी मंदिर का गोपुरम दुनिया का सबसे ऊंचा गोपुरम है। गोपुरम की कला नायक शैली में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। साथ ही मंदिर पर हर जगह बारीक नक्काशी की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर नायक शैली का एक उदाहरण है। विजयनगर शैली, विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने चोल, होयसल, पांड्य, चालुक्य स्थापत्य शैली की विशेषताओं का संयोजन किया। उनके अधीन स्थापत्य शैली बीजापुर की हिंद इस्लामी शैली से प्रभावित होने लगी, जो इस दौरान निर्मित मंदिरों में दिखाई देती है।
इन मंदिरों की विशेषताएं: मंदिरों की दीवारों का नक्काशी व ज्यामितीय पैटर्न से अलंकृत होना, गोपुरम जो पहले अग्रभाग में बनाए जाते थे अब सभी दिशाओं में बनाए जाने लगे, एकाश में पाषाण स्तंभ, प्रत्येक मंदिर में एक से अधिक मंडप बनवाए गए थे। केंद्रीय मंडप को कल्याण मंडप कहा जाता था, जो दिव्य विवाह के उसका उपयोग किया जाता था। मंदिर परिसर के भीतर धर्मनिरपेक्ष भवनों की अवधारणा का प्रचलन, फॉर एग्जाम्पल हम्पी स्थित विट्ठल स्वामी मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी के निकट चट्टान काटकर बनाए गए शेषनाग पर नरसिंह की मूर्ति विजयनगर शैली के प्रमुख उदाहरण हैं। अब बात करते हैं बादामी व तापी के चालुक्यों के शासनकाल में विकसित शैली के विषय में। कर्नाटक में स्थित बादाम चालुक्यों की राजधानी थी। इसमें हिंदू धर्म की 3 गुफाएं और जैन धर्म की 1 गुफा पर आधारित ये 4 गुफा मंदिर है। यह चट्टान को काटकर बनाई गई वास्तुकला 6वीं सदी ईस्वी की है। ये दक्कन क्षेत्र में मंदिरों का सबसे पहला ज्ञात उदाहरण है। गुफा संख्या 1, इस गुफा मंदिर में खुदी हुई एक नटराज रूपी शिव की मूर्ति है। गुफा संख्या 2 में विक्रम के रूप में भगवान विष्णु को समर्पित सबसे बड़ी मूर्ति है। इसके अतिरिक्त विष्णु के वामन व वराह अवतार आदि भी इस गुफा में पाए जाते हैं। गुफा 03 यह परिसर की सबसे बड़ी गुफा है। इसमें त्रिविक्रम, अनंत शयन, वासुदेव, वराह, हरिहर व नरसिंह की जटिल नक्काशीदार मूर्तियां हैं। गुफा 04 जो है ये एक जैन गुफा है, जिसमें अन्य तीर्थंकरों के प्रतीकात्मक प्रदर्शन के साथ बाहुबली, पार्श्वनाथ व महावीर की मूर्तियां हैं। बाहुबली कायोत्सर्ग ध्यान मुद्रा में खड़े हैं। पार्श्व को 5 सिर वाली कोबरा फन के साथ दिखाया गया है तथा महावीर को सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है। अब बात करते हैं होयसाल कला के विषय में। कर्नाटक क्षेत्र में मैसूर के निकट होयसाल शासकों के अधीन होयसाल शैली विकसित हुई। बेलूर, हलेबीडु और श्रृंगेरी में इसका विकास 1050 से 1300 ईस्वी की अवधि के दौरान हुआ। इसकी विशेषताएं हैं स्तंभों वाले केंद्रीय हॉल के चारों ओर अनेक मंदिरों का निर्माण। ये मंदिर जटिल डिजाइन वाले तारे के आकार में बने थे, जिसे तारामय योजना में के रूप में भी जाना जाता है। मुलायम बलुआ पत्थर का प्रयोग मंदिरों की दीवारों व सीढ़ियां जिगजैग पैटर्न में थी। मूर्तियों के माध्यम से मंदिर के अलंकरण पर अधिक बल दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल हैलेबीडु में होयसालेश्वर मंदिर, सोमनाथपुरा एवं बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब बात करते हैं पाल व सेन शैली के विषय में। बंगाल क्षेत्र में पाल व सेन शैली का विकास हुआ। 8वीं से 12वीं सदी ईस्वी की अवधि के बीच पाल और सेन वंश के संरक्षण में शैली का विकास हुआ। पाल मुख्यतः बौद्ध शासक थे, अतः उन्होंने बहुत सारे विहारों, चैत्यों व स्तूपों का निर्माण कराया। हालांकि वे काफ़ी सहिष्णु थे, अतः हिंदू व बौद्ध दोनों को उन्होंने संरक्षण प्रदान किया। सेन जो थे वो मुख्यतः हिंदू थे, इसलिए उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण कराया। इस प्रकार यह वास्तुकला जो थी वो बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म दोनों धर्मों के प्रभाव से परिलक्षित है। पाल शासकों के अधीन नालंदा, जगदल, उदंतपुरी व विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का विकास हुआ तथा बांग्लादेश में सोमपुर महाविहार का भी इनके अधीन विकास हुआ। सेन शासकों के अधीन बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर का विकास हुआ। सेन कला की विशेषताएं हैं बांस की झोपड़ियों की तरह भवनों की वक्राकार या ढलुआ छत, टेराकोटा यानी पकी हुई ईंटों का प्रयोग, लंबा व वक्राकार शिखर, अत्यधिक चमकदार फिनिशिंग जिसके कारण मूर्तियां अद्वितीय थी। फॉर एग्जाम्पल बराकर में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, विष्णुपुर जो पश्चिम बंगाल में स्थित है के आसपास के मंदिर जो हैं वो पाल और सेन शैली के प्रमुख उदाहरण हैं। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख सूर्य मंदिरों के विषय में। कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, यह ओडिशा के पुरी में स्थित है। इसका निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव ने करवाया था। संपूर्ण मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों वाले 7 घोड़ों से खींचे जाते सूर्य देव के रथ के आकार में बनाया गया। इस मंदिर को लाल बलुआ पत्थर एवं ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित किया गया है। मंदिर अपनी कामुक मुद्राओं वाली शिल्पाकृतियों के लिए भी प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। दूसरा है मोढेरा का सूर्य मंदिर जो गुजरात के मोढेरा में स्थित है। यह मंदिर स्थापत्य कला एवं शिल्प कला का बेजोड़ नमूना है। इसके निर्माण में हिंदू ईरानी शैली का प्रयोग भी किया गया है। सोलंकी राजा भीमदेव ने इस मंदिर को 2 हिस्सों में बनवाया था, जिसके प्रथम भाग में गर्भगृह तथा द्वितीय भाग में सभा मंडप है।
इसे गुजरात का खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस मंदिर की शिलाओं पर भी खजुराहो जैसी नक्काशीदार अनेक शिल्प कलाएं मौजूद हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरे मंदिर के निर्माण में जुड़ाई के लिए कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। तीसरा है मार्तंड सूर्य मंदिर। यह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में स्थित है, जो ललितादित्य मुक्तापीर द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर 220 फीट लंबे तथा 142 फीट चौड़े प्रांगण में बना है, जिसे परकोटे से घेरा गया है, जिसके लिए 84 स्तंभों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़ा करके घेरा बनाया गया है। स्तंभों के मध्य अत्यंत विशाल प्रवेश द्वार है, जिससे प्रांगण में प्रवेश किया जाता है। इसे बनाने हेतु चूने के पत्थर की चौकोर ईंटों का प्रयोग किया गया है, जो काल के कलाकारों की कुशलता को दर्शाता है। इस मंदिर से कश्मीर घाटी का मनोरम दृश्य भी देखा जा सकता है। चौथा है सूर्यहर मंदिर, जो असम में स्थित है। यह असम के गुवाहाटी में गोलपारा के समीप सूर्य पहर नामक पर्वत पर स्थित है, जो लगभग 12वीं सदी का है। इसे पत्थरों को काटकर निर्मित किया गया है। यहाँ पर पुरातात्विक उत्खनन से टेराकोटा कला की वस्तु एवं पत्थर की वस्तुएं संग्रहित की गई हैं। बात करते हैं दक्षिणार्क सूर्य मंदिर, जो बिहार के गया में स्थित है। इस मंदिर में सूर्य देव की प्रतिमा के अलावा विभिन्न देवी देवताओं जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश व देवी दुर्गा की मूर्तियां हैं। कुछ विद्वान इसे मौर्य युग से पूर्व का मानते हैं तो कुछ इसे 13वीं सदी का मानते हैं। इस मंदिर में एक बड़ा सभा मंडप है तथा मंदिर के मध्य भाग के विपरीत दूसरा मंडप शामिल है। बात करते हैं सूर्य नारायण स्वामी मंदिर, जो अरसवल्ली आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 7वीं सदी ईस्वी में कलिंग के राजा देवेंद्र वर्मा द्वारा कराया गया था। मंदिर में भगवान सूर्य की मूर्ति के साथ 3 देवियों उषा, छाया और पद्मिनी की मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। भगवान सूर्य को रथ पर सवार दिखाया गया है। इन आकृतियों को बड़े ही सुंदर ढंग से अच्छी तरह पॉलिश्ड एकल काले ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरा गया है। अब बात करते हैं प्राचीन काल के शासकों द्वारा प्रचलित प्रमुख संवत के विषय में। प्राचीन भारतीय लेखों में उल्लेखित अधिकांश तिथियां किसी न किसी संवत से संबंधित है। सबसे पहले बात करते हैं विक्रम संवत के विषय में। विक्रम संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व में हुआ था। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि विक्रम संवत का आरंभ उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद किया गया था। वहीं इतिहासकारों के दूसरे वर्ग के अनुसार इसका आरंभ मालवा गणराज्य द्वारा किया गया था। कालांतर में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा मालवा विजय के पश्चात इसका नाम विक्रम संवत रखा गया। शक संवत या शालिवाहन संवत का आरंभ 78 ईस्वी से माना जाता है। इसका प्रचलन सम्राट कनिष्क ने शकों पर विजय प्राप्त करने या सिंहासनारूढ़ होने के उपरांत किया था। भारत का वर्तमान राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर इसी संवत पर आधारित है। 365 दिन के सामान्य वर्ष में शक संवत में वर्ष का पहला दिन जो है वो प्रथम चैत्र से माना जाता है तथा ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार प्रति वर्ष 22 मार्च यानी जब वर्ष में 365 दिन होते हैं तब 22 मार्च से शक संवत का पहला दिन माना जाता है, या फिर अधिवर्ष यानी लीप ईयर्स में 21 मार्च से शक संवत में वर्ष का पहला दिन माना जाता है। बात करते हैं कलचुरी या चीदी संवत के विषय में। इसकी शुरुआत 248 से 249 ईस्वी के लगभग पश्चिमी भारत के आमेर नरेश ईश्वर सेन द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कलचुरी शासकों द्वारा उनके लेखों में इसी संवत का प्रयोग किया गया है। गुप्त संवत की शुरुआत गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में की थी। अतः चक्रवर्ती गुप्त राजाओं तथा अनेक सामंतों के लेखों में गुप्त संवत का प्रयोग मिलता है। वल्लभी संवत, इस संवत की जानकारी अल बरूनी के विवरण से मिलती है। वह लिखता है कि वल्लभ नामक राजा ने शक काल के 241 वर्ष बाद वल्लभी संवत का प्रवर्तन किया था। इस प्रकार इसकी स्थापना तिथि 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ हुआ था और उसकी शक संवत के 241 वर्ष बाद वल्लभी संवत का प्रवर्तन किया गया। तो 78 + 241 बराबर में 319 ईस्वी इसकी तिथि निकाली जाती है। यही तिथि गुप्त संवत की भी है, अतः दोनों संवत एक ही प्रतीत होते हैं। हर्ष संवत का संबंध वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन से है।
हर्ष के लेखों में इस संवत का प्रयोग पाया जाता है। लेखकों द्वारा राज्यारोहण की तिथि 606 ईस्वी बताई गई है, अतः संवतः हर्ष संवत का प्रारंभ भी इसी समय से हुआ होगा। प्राचीन काल में सबसे ज्यादा मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए गए। अब बात करते हैं द्रविड़ शैली के विभिन्न मंदिरों के विषय में। कैलाशनाथ मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, ये तमिलनाडु की कांचीपुरम में स्थित है। इनका निर्माण 8वीं सदी ईस्वी में राजसेन उपशैली में कराया गया। मुक्तेश्वर मंदिर व मंगलेश्वर मंदिर, ये भी तमिलनाडु की कांचीपुरम में स्थित हैं। इनका निर्माण 9वीं सदी ईस्वी में नंदीवर्मन अपराजित वर्मन शैली में किया गया। चोलेश्वरम मंदिर नर्थामलाई तमिलनाडु में स्थित है। इनका निर्माण 9वीं सदी में विजयालय के नेतृत्व में किया गया। नागेश्वर मंदिर कुंभकोणम तमिलनाडु में स्थित है। ये 9वीं-10वीं सदी ईस्वी में आदित्य प्रथम के शासनकाल में निर्मित किया गया। तिरुवालेश्वर मंदिर ब्रह्मदेशम या तीन वेली वर्तमान तिरुनेलवेली में स्थित है। इसका निर्माण 10वीं या 11वीं सदी ईस्वी में राजराज प्रथम द्वारा किया गया। इसके अलावा राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में स्थित है, वैद्यनाथ मंदिर जो तिरुचिरापल्ली में स्थित है, उत्तर कैलाश मंदिर जो तंजौर में स्थित है, शिव देवालय मंदिर जो पुल्लुनुरुबा श्रीलंका में स्थित है। इनका निर्माण 10वीं-11वीं सदी में राजराज प्रथम द्वारा ही किया गया। ऐरावतेश्वर मंदिर जो दारासुरम तमिलनाडु में स्थित है, इसका निर्माण 12वीं सदी में राजराजा द्वितीय द्वारा कराया गया। त्रिभुवनेश्वर मंदिर या कंभहरेश्वर मंदिर त्रिभुवनम तमिलनाडु में स्थित है। इसका निर्माण 12वीं-13वीं सदी में कुलोत्तुंग तृतीय द्वारा कराया गया। वैष्णव मंदिर जो नेल्लौर आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये 12वीं सदी में बुक्का प्रथम द्वारा इसका निर्माण कराया गया। पंपावती मंदिर जो कर्नाटक के विजयनगर में स्थित है, 15वीं सदी ईस्वी में देवराय द्वितीय द्वारा इसका निर्माण कराया गया। इसके अलावा पार्वती मंदिर, वरदराज पेरुमल मंदिर तथा जलगढ़ेश्वर मंदिर, सभी का निर्माण 15वीं सदी में देवराय द्वितीय द्वारा कराया गया। मीनाक्षी मंदिर जो तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है, इसे नायक वंश द्वारा निर्मित कराया गया। अब बात करते हैं दर्शन विचारधाराओं के विषय में। दर्शन विचारधाराओं में परंपरागत या रूढ़िवादी विचारधारा और धर्म विरोधी विचारधारा सम्मिलित है। परंपरागत या रूढ़िवादी विचारधारा के अनुसार वेद ज्ञान के सर्वोच्च ग्रंथ हैं, अतः इन्होंने वेदों की प्रामाणिकता पर प्रश्न नहीं उठाए। इनकी 6 उपविचारधाराएं थी जिन्हें षड्दर्शन कहते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा तथा वेदांत षड्दर्शन है। धर्म विरोधी विचारधारा ये वेदों की मौलिकता में आस्था नहीं रखते और ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। ये 3 उपविचारधाराओं में विभाजित हैं: बौद्ध, जैन एवं लोकायत या चारवाक दर्शन। बौद्ध व जैन दर्शन के विषय में हमने आपको पिछले वीडियोस में डिटेल्स में बताया है। इस वीडियो में हम चारवाक या लोकायत दर्शन के विषय में ही चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं षड दर्शन में सांख्य विचारधारा के विषय में। कपिल मुनि द्वारा रचित सांख्य दर्शन को भारत का प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। सांख्य दर्शन का मूल ग्रंथ महर्षि कपिल का तत्व समास माना जाता है। इस दर्शन के मुख्य सिद्धांत है सत्कार्यवाद या कार्य कारण का सिद्धांत। यह सिद्धांत काफी प्रसिद्ध है। सांख्य दर्शन कार्य व कारण में अनिवार्य संबंध मानता है। इसका अर्थ है कि कारण होने पर ही कार्य होगा और कारण के नहीं होने पर कार्य नहीं होगा, यानी किसी कार्य के होने या ना होने के लिए कारण की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि सरसों के बीजों में पहले से तेल ना हो तो उनसे तेल नहीं निकाला जा सकता। दूसरा है पुरुष चेतना व प्रकृति जड़ परम 2 तत्व हैं। इसके अनुसार प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सृष्टि का विकास संभव हुआ है। विकासवाद के सिद्धांत ये विचारधारा विकास के 2 चरणों से होकर गुजरती है: मूल सांख्य दृष्टिकोण और नवीन सांख्य दृष्टिकोण। मूल सांख्य दृष्टिकोण में प्राचीन सांख्य दर्शन शामिल है। इसकी उत्पत्ति प्रथम सदी ईस्वी में हुई, जबकि नवीन सांख्य दृष्टिकोण जो है वो प्राचीन सांख्य विचारधारा के साथ साथ नए तत्वों के साथ विलय का परिणाम है, जिसकी उत्पत्ति 4वीं सदी ईस्वी में हुई। मूल सांख्य दृष्टिकोण के अनुसार ब्रह्मांड की सृष्टि के लिए किसी दैवी कारक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी, जबकि नवीन सांख्य दृष्टिकोण के अनुसार ब्रह्मांड की सृष्टि के लिए प्रकृति तत्वों के साथ पुरुष या आत्मा की उपस्थिति अनिवार्य थी। मूल सांख्य दृष्टिकोण के अनुसार विश्व का अस्तित्व प्रकृति के कारण है, जबकि नवीन सांख्य दृष्टिकोण के अनुसार विश्व का अस्तित्व प्रकृति व आध्यात्मिक तत्व के मिश्रण से
है। मूल सांख्य दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है, जबकि नवीन सांख्य दृष्टिकोण आध्यात्मिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है। इस दृष्टिकोण को दर्शन शास्त्र की भौतिक विचारधारा समझा जाता है, जबकि नवीन सांख्य दृष्टिकोण को दर्शन शास्त्र की आध्यात्मिक विचारधारा से माना जाता है। दोनों विचारधाराओं का तर्क था कि ज्ञान प्राप्ति द्वारा ही मुक्ति संभव है। ज्ञान का अभाव मानव की दुर्दशा का मूल कारण है। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा व पदार्थ दो पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा वास्तविक ज्ञान का आधार है, जिसे 3 मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है: प्रत्यक्ष की अनुभूति द्वारा, अनुमान के निष्कर्ष द्वारा और शब्द के श्रवण द्वारा। बात करते हैं योग विचारधारा के विषय में। योग दर्शन का सांख्य दर्शन के साथ निकटता का संबंध माना गया है, क्योंकि यह दर्शन संसार और अन्य प्रश्नों के संदर्भ में सांख्य की दी गई व्याख्या को स्वीकार करता है। इसलिए योग दर्शन को सेश्वर सांख्य या ईश्वरवादी सांख्य भी कहते हैं। इस दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। इस दर्शन का पहला ग्रंथ योग सूत्र या पतंजल सूत्र है। योग शास्त्र में योग का अर्थ है समाधि। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग चित्त वृत्तियों का निषेध है। योग का उद्देश्य है आत्मा की यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति। योग दर्शन के अनुसार चित्त का अर्थ होता है बुद्धि या चेतना। चूँकि प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है, अतः जो चित्त है यानी बुद्धि है वो भी सत्व, रज और तम गुण से युक्त होती है। चित्तवृत्ति का अर्थ है कि चित्त द्वारा विषयों का आकार ग्रहण करना। ये चित्तवृत्तियां ही बंधन का कारण हैं। जब ये पूर्ण रूप से निरुद्ध हो जाती हैं तब कैवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। योग दर्शन कैवल्य को प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का सुझाव देता है। इस मार्ग पर चलने से अविद्या का नाश हो जाता है और यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। बात करते हैं कैवल्य मोक्ष प्राप्ति के साधन के विषय में और उनके साध्य यानी किस मार्ग पर चलकर उसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रथम साधन है यम। यम के 5 अंग हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। नियम अर्थात नियम 5 प्रकार के हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान यानी ईश्वर को सब कर्मों का समर्पण। आसन अर्थात पुरुष की स्थिरता और सुख की प्राप्ति। इसके कई हैं जैसे पद्मासन, वीरासन, भद्रासन इत्यादि। प्राणायाम अर्थात श्वास गति के नियंत्रण को प्राणायाम कहा है। यह 3 प्रकार के हैं: पूरक, कुंभक और रेचक। प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर वश में रखना। धारण अर्थात बाह्य या आंतरिक किसी भी विषय में चित्त को बांधना या लगाना। ध्यान अर्थात चित्त वृत्ति की एकाग्रता। समाधि अर्थात मन व पिंड का विलय, जिससे मोक्ष प्राप्ति संभव हो पाती है। बात करते हैं न्याय विचारधारा के विषय में। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम माने जाते हैं। इनका ग्रंथ न्याय सूत्र है। 12वीं सदी में न्याय दर्शन को नया रूप गंगेश उपाध्याय ने अपने ग्रंथ तत्व चिंतामणि में दिया। इसे नव्य न्याय भी कहा जाता है। ज्ञान के साधन के रूप में जो प्रमाण हैं यानी प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, न्याय दर्शन उनका व्यापक विवेचन करता है। प्रमाण को अत्यधिक महत्व देने के कारण ही इसे प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है। इसमें मुक्ति प्राप्ति के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा के अनुसार निष्कर्ष, श्रवण तथा उपमा जैसे तर्क संगत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी समस्या या कथन की सत्यता की जांच कर सकता है। न्याय दार्शनिकों का ईश्वर विवेचन भी महत्वपूर्ण है। इनका मानना था कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि वह इसका पालन और संहार भी करते हैं। अतः न्याय दर्शन ईश्वर को तर्क के माध्यम से सिद्ध चाहता है। उसके अनुसार ईश्वर प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण से सिद्ध होता है। योगाभ्यास साधना से सिद्ध पुरुषों योगियों को ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। न्याय दर्शन की विशेषता यह है कि वह अनुमान प्रमाण के माध्यम से भी ईश्वर की सत्ता सिद्ध करता है। न्याय का आचार्य उदयन ने ईश्वर की सत्ता के लिए 9 प्रकार के अनुमान दिए हैं। पहला अनुमान कार्य पर आधारित है। इसका आशय यह है कि चूंकि प्रत्येक कार्य का एक कर्ता होता है और संसार एक कार्य है, इसलिए इसका कर्ता ईश्वर हो सकता है। दूसरा अनुमान अदृष्ट है। अदृष्ट का आशय कर्म और कर्म फल के बीच की कड़ी से है। जैसे हम जो कार्य करते हैं उसका फल तुरंत नहीं मिलता, तो यह जो समय का समायोजन है वह अदृष्ट है।
जिसका संचालन ईश्वर करता है। तीसरा अनुमान धृति या धारण है। चौथा अनुमान विनाश, पांचवा पद, छठा प्रत्यक्ष या प्रामाण्य, सातवां अनुमान श्रुति, आठवां अनुमान वाक्य और नवा अनुमान संख्या है। बात करते हैं न्याय दर्शन के मोक्ष विचार के विषय में। न्याय दर्शन मोक्ष को अपवर्ग भी कहता है। यह अत्यांतिक दुख निवृत्ति की अवस्था है। जब तत्व ज्ञान के द्वारा मिथ्या ज्ञान का नाश होता है तो सभी दोष दूर हो जाते हैं। दोषों के अभाव में प्रवृत्ति लुप्त हो जाती है। इसी प्रवृत्ति की लोप से कर्म बंधन का लोप हो जाता है, जिससे समस्त दुखों से निवृत्ति होती है। दुखों के परम विनाश से परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। बात करते हैं वैशेषिक विचारधारा के विषय में। इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद माने जाते हैं। इसे कणाद दर्शन या औलुक्य दर्शन भी कहा जाता है। इसका संबंध न्याय दर्शन से भी माना जाता है। इस दर्शन का मूल ग्रंथ कणाद सूत्र या वैशेषिक सूत्र है। इस पर प्रशस्त पदाचार्य ने पदार्थ धर्म संग्रह नामक ग्रंथ टीका स्वरूप लिखा। पदार्थ विषय की चर्चा कारण इसका नाम वैशेषिक पड़ा है। इस दर्शन के अनुसार संपूर्ण विश्व पद और अर्थ की परिधि में बंधा है। इस प्रकार पद का अर्थ नाम या नामधारी वस्तु या संज्ञा और संज्ञित वस्तु है, अर्थात पदार्थ है। पदार्थ के 3 लक्षण हैं, सत्य, ज्ञेय और अभिधेय। पदार्थ के 6 भेद हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। बाद में वैशेषिक दर्शन के कुछ अनुयायियों ने 7वां पदार्थ अभाव को भी स्वीकार किया। उनका तर्क है कि इस ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 तत्वों से बना है। वैशेषिक में द्रव्य के 9 भेद हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा व मन। दूसरे पदार्थ गुण के 3 लक्षण हैं, द्रव्याश्रित, निर्गुण तत्व और निष्क्रिय तत्व। ये गुण संख्या में 24 हैं, जैसे रस, रूप, गंध, स्पर्श, संख्या आदि। तीसरे पदार्थ कर्म के 5 भेद हैं, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। चौथे पदार्थ सामान्य का आशय विभिन्न व्यक्तियों में समान रूप से विद्यमान रहने वाले तत्व से है, जैसे अनेक गायों में रहने वाला तत्व गौ तत्व सामान्य है। 5वां पदार्थ विशेष है। यह विशेष पदार्थ इस दर्शन में विशिष्ट है। इसे कोई दूसरा दार्शनिक संप्रदाय स्वीकार नहीं करता। छठा पदार्थ समवाय का आशय नित्य संबंध से है, जैसे घड़े से मिट्टी का संबंध समवाय संबंध है। मिट्टी के ना होने से घड़ा भी नहीं रहेगा। 7वां पदार्थ अभाव भाव सापेक्ष है। वैशेषिक दर्शन का परमाणुवाद सिद्धांत भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके अनुसार सबसे छोटा अणु परमाणु है। इसका विभाजन संभव नहीं है। ये अविनाशी भी है। ये परमाणु ही जगत के सृष्टि एवं संहार का कारण बनते हैं। ईश्वर की इच्छा से इन्हीं संयुक्त परमाणुओं से विश्व की संरचना होती है। जब ये परमाणु अलग होते हैं तब जगत में प्रलय का आरंभ हो जाता है। बात करते हैं मीमांसा विचारधारा के विषय में। मीमांसा विचारधारा षड दर्शन में मीमांसा दर्शन का स्थान सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि इसमें वैदिक वाक्यों को पूर्णता प्रमाण माना गया है। वेदों के 2 भाग है, कर्मकांड और ज्ञानकांड। कर्मकांड पूर्व मीमांसा का विषय है, जबकि ज्ञानकांड उत्तर मीमांसा का विषय है। मीमांसा दर्शन के इतिहास में आचार्य जैमिनी का नाम अग्रगण्य है। इनके ग्रंथ का नाम मीमांसा सूत्र या जैमिनी सूत्र है। मीमांसा सूत्र में 12 अध्याय होने के कारण इसे द्वादश लक्षणी भी कहा गया है। जैमिनी सूत्रों में शबर स्वामी का विशद भाष्य शबर भाष्य है। शबर स्वामी के बाद 3 मीमांसकों के नाम ज्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं, कुमारिल भट्ट, प्रभाकर और मुरारी मिश्र। मीमांसा का मुख्य विषय कर्म सिद्धांत है। कर्म यानी वैदिक यज्ञ संबंधी कर्म कांडों का अनुष्ठान करना। उनका तर्क है कि वेदों में शाश्वत सत्य निहित है तथा ये सभी ज्ञान के भंडार हैं। व्यक्ति को मोक्ष के लिए वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों का पालन करना होगा। पूर्व मीमांसकों के लिए कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दर्शन को कभी कभी कर्म मीमांसा भी कहा जाता है। मीमांसकों के अनुसार कर्म 4 प्रकार के होते हैं, नित्य, नैमित्तिक अर्थात विशेष अवसर पर किए गए कार्य, नित्य कर्म अर्थात संध्या वंदन, प्रतिषिद्ध कर्म अर्थात वेदों द्वारा वर्जित कर्म, काम्य कर्म अर्थात इच्छित कर्म जो अपनी इच्छा से किया जाता है। सभी मीमांसकों के कर्म कांड में विश्वास रखने के बावजूद कुमारिल और प्रभाकर में भेद है। प्रभाकर कर्म के लिए सिद्धांत को मानते हैं। उनके अनुसार निष्काम कर्म ही कर्तव्य है, जबकि कुमारिल का मानना है कि कर्म इसलिए करने चाहिए क्योंकि वह वेदों की आज्ञा है।
मीमांसकों का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत अपूर्व का है। यह अपूर्व शक्ति कर्मों से उत्पन्न होती है, जिसके माध्यम से कर्म फल का निर्णय होता है। यज्ञ आदि वेद सम्मत कर्मों को करने से अपूर्व नामक अदृश्य शक्ति का उदय होता है। यह शक्ति ही स्वर्ग आदि का फल भी प्रदान करती है। अपूर्व सिद्धांत के कारण प्राचीन मीमांसकों के मत में ईश्वर की सत्ता नहीं है, किंतु आगे चलकर कुछ मीमांसकों ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लिया। प्रभाकर मीमांसा का ज्ञान संबंधी मत त्रिपुटी प्रत्यक्ष कहलाता है, अर्थात प्रत्येक प्रत्यक्ष में ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय की त्रिपुटी का प्रत्यक्ष होता है। कुमारिल मीमांसा का ज्ञान संबंधी मत ज्ञाततावाद कहलाता है, अर्थात जिस वस्तु को जाना जा चुका है उसमें ज्ञातता नामक गुण की उत्पत्ति होती है। प्रभाकर के अनुसार मोक्ष ज्ञान, सुख, दुख से परे की अवस्था है जिसमें आनंद अनुभव नहीं होता। वहीं कुमारिल के अनुसार मोक्ष दुखाभाव की अवस्था है, इसलिए मुक्ति में आनंद की अनुभूति होती है। मीमांसक लोग ज्ञान कर्म समुच्चयवादी कहलाते हैं, अतः इनके अनुसार मोक्ष को ज्ञान और कर्म दोनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बात करते हैं वेदांत दर्शन या विचारधारा के विषय में। वेद ग्रंथों के अंतिम भाग यानी उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। यह विचारधारा उपनिषदों में वर्णित जीवन प्रणाली के दर्शन को स्वीकार करती है। उपनिषदों में एक वाक्य में कहने के लिए बादरायण ने कुछ सूत्रों का निर्माण किया है, जिन्हें ब्रह्म सूत्र कहा गया है। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही इस जीवन की वास्तविकता है, अर्थात शेष सभी बातें मिथ्या या माया हैं। इसके अनुसार आत्मा या स्वचेतना ब्रह्म के समान है। व्यक्ति को स्व का ज्ञान होने पर वह स्वयं ब्रह्म की अनुभूति करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इन्हीं ब्रह्मसूत्रों की विभिन्न संप्रदायों ने अलग अलग व्याख्या की है। इनमें से कुछ भाष्यकार, जिनमें शंकराचार्य और उनके मत को विद्वजन श्रेष्ठ मानते हैं। अब बात करते हैं भाष्यकार वाद और उनके भाष्य के विषय में। शंकराचार्य का वाद है अद्वैतवाद और इनका भाष्य शांकर भाष्य है। शंकराचार्य के अनुसार ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। इन्होंने माना है कि ब्रह्म जो है वो निर्गुण है, जबकि रामानुजाचार्य, जिनका वाद विशिष्ट द्वैतवाद है, इन्होंने कहा कि ब्रह्म गुणवान है। इनके अनुसार श्रद्धा समर्पण का अभ्यास ही मुक्ति का साधन है। मध्वाचार्य का वाद द्वैतवाद है तथा इनका भाष्य पूर्ण प्रज्ञ भाष्य है। वल्लभाचार्य का वाद शुद्धा द्वैतवाद है तथा इनका भाष्य अणुभाष्य है। निम्बार्काचार्य का वाद द्वैताद्वैतवाद है और इनका भाष्य वेदांत परिजात सौरभ है। श्रीकंठ का वाद शैव विशिष्ट द्वैतवाद है और इनका भाष्य शैव भाष्य है। श्रीपति का वाद वीर शैवा विशिष्ट द्वैतवाद है और इनका भाष्य श्रीकर भाष्य है। विज्ञान भिक्षु का वाद अविभागा द्वैतवाद है और इनका भाष्य विज्ञानामृत है। बलदेव का वाद अचिंत्य भेदा भेदवाद है और इनका भाष्य गोविंद भाष्य है। वेदांत कर्म व पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। अब बात करते हैं धर्म या शास्त्र विरोधी विचारधारा के विषय में, जिनमें बौद्ध, जैन, चारवाक विचारधारा सम्मिलित है। बौद्ध व जैन विचारधारा के विषय में हम पिछली वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चारवाक विचारधारा के विषय में चर्चा करेंगे। इस विचारधारा की नींव बृहस्पति ने रखी। यह दर्शन काफी प्राचीन है। इसकी चर्चा वेदों तथा बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। चारवाक विचारधारा मुक्ति प्राप्ति हेतु भौतिक दृष्टिकोण की मुख्य प्रतिपादक थी। क्योंकि यह विचारधारा सामान्य जन की ओर प्रवृत्त थी, इसलिए इसे शीघ्र ही लोकायत या सामान्य जन से प्राप्ति की संज्ञा प्रदान की गई। लोकायत शब्द का एक अन्य अर्थ है भौतिक तथा पदार्थ जगत यानी मटेरियल वर्ल्ड के प्रति गहरी आसक्ति। उन्होंने पृथ्वी पर हमारे आचरण को नियंत्रित करने वाले किसी अलौकिक या दिव्य कारक के अस्तित्व का खंडन किया। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति की आवश्यकता के विरोध में भी तर्क प्रस्तुत किए तथा ईश्वर के अस्तित्व को भी झुठलाया। उनकी मुख्य शिक्षाएं थी, उन्होंने पुरोहित वर्ग का विरोध किया तथा इंद्रिय सुखों का उपभोग करने को कहा। उनके अनुसार ब्रह्मांड में आकाश तत्व को छोड़कर केवल 4 तत्व हैं। इस विश्व से अलग अन्य कोई जगत नहीं है। सुख भोग ही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, इसलिए उन्होंने खाओ पियो मस्त रहो के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।